हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपने को मालूम है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। और मॉलिक्यूल्स परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ये अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, सोडियम का है, क्लोरीन का है, ये परमाणु है, एटम्स हैं। अब बात करते हैं अणु की। तो H2O ये जल का एक अणु है, वाटर का एक अणु है। इसके अंदर एक ऑक्सीजन का परमाणु है और दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ये मिलकर के एक जल का अणु बनाते हैं H2O। ठीक है, तो ये संरचना है अपने अणु की। अब इसमें दो टाइप के परमाणु यूज हुए हैं, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। तो ये कहलाते हैं यौगिक। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर कोई अणु बने तो उसको बोलते हैं यौगिक। तो ये जल का एक अणु हो गया। जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस के अणु होते हैं वो H2 की फॉर्म में होते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु मिलके H2 का एक अणु बनाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन है वो O2 होती है, ओजोन है वो O3 होती है। तो ऑक्सीजन के अंदर तो दो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे एक अणु के अंदर, और ओजोन के एक अणु के अंदर तीन ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अब बात करते हैं अपन परमाणु की। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जिसको अपन देख सकते हैं वो है परमाणु। ठीक है, परमाणु तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन और थर्ड है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन को कैपिटल P से लिखते हैं और इसके ऊपर धनावेश होता है। आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इस पर आवेश कैसा होता है? धनावेश। तो यहाँ आगे प्लस, ठीक है, इसका मतलब ये धनावेश है। ये -19 तो इस संख्या को बताता है कि संख्या बहुत छोटी है। ओके, कुलोम में आवेश को कुलोम से लिखा जाता है, इसकी यूनिट कुलोम होती है। द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ध्यान रहे kg यूनिट में लिखा है मैंने। और ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना अधिक होता है। सेकंड आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को कैपिटल N से लिखते हैं। आवेश तो ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर। अर्थात इलेक्ट्रॉन से ये भी 1840 गुना ही अधिक होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, और इन दोनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना अधिक होता है। थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, इसके चार्ज को भी ई से ही लिखेंगे अपन, स्मॉल ई से ही। आवेश इस पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस अंतर इतना है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। संख्या वैल्यू इसकी सेम है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वहाँ पर -27 था, देखो यहाँ -31 है ना। तो इस यहाँ से देख सकते हैं कि ये संख्या बहुत छोटी है। नेगेटिव में घात जितनी बढ़ती जाएगी संख्या उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ही कम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, 1/1840 गुना होगा। ओके, तो ये मैंने कुछ परमाणु जो तत्व है उनकी श्रेणी लिखी है। ये एटॉमिक नंबर है और ये उनके सिंबल हैं। हाइड्रोजन 1 नंबर पर, हीलियम 2 नंबर पर, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, इस तरीके से ये है। ठीक है, तो ये इनका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सामान्य स्थिति में परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या
या कहीं उदासीन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। फॉर एग्जाम्पल 11 सोडियम 23 मैंने लिखा है, तो यहाँ 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है, अर्थात सोडियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 11, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23। द्रव्यमान क्या होता है, P+N, अभी देखेंगे इसको। तो यहाँ देखो 11 क्या है, परमाणु क्रमांक, अर्थात P बराबर E बराबर 11, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 11, 23 इसका परमाणु द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, दोनों को अपन ने जोड़ दिया है, तो ये एटॉमिक मास आ गया, परमाणु द्रव्यमान आ गया। तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या तो 11 थी, न्यूट्रॉन की संख्या हमें नहीं पता है, और मास दिया है यहाँ पर 23, तो 23 की इक्वल रख दिया, तो N की वैल्यू निकल के आ गई 12। ओके, ये देखो, ये अपना एक परमाणु की बोर मॉडल है, और इसको अपन एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।